तो हाय एवरीवन, मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूँ आप सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। इसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया होगा अभी ये टाइम पे, बिकॉज एक साथ आपको दो पेपर अटेम्प्ट करना है, शायद बीके का पेपर देना है, उसके बाद जस्ट तुरंत एक दिन की भी गैप नहीं है आपको इकोनॉमिक्स के पेपर अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन पहले ही करना होगा दोनों ही पेपर का। तो किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि पेपर्स क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो, सर्च कर रहे हो कि सर कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन आए थे, वो करे या क्या करे, आप पूरे तरीके से कंफ्यूज हो। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आ गया हूँ आपके लिए एक अमेजिंग वीडियो लेके। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इकोनॉमिक्स के कौन से चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लोग कौन से चैप्टर में सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस को कवर करें जिससे हम एग्जाम में पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं बच्चों। तो विदाउट टाइम वेस्ट की इस वीडियो को ऑन करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले, डिस्कस करने वाले कि कौन कौन से चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन सबसे पहले करना चाहिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 को लेके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने दिया है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके ऊपर हमने 4 क्वेश्चंस आपको दिए हुए जो आप लोग देख सकते हो। एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स, और साथ ही साथ आपको फीचर्स माइक्रो और मैक्रो के दोनों के करके जाना है बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स के और स्कोप आपके माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के। मतलब यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन बन के नजर आ रहे हैं, और ये 4 क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुपर हिट हो सकता है बच्चों। एग्जाम में कहीं ना कहीं इसके अंदर से क्वेश्चंस नजर आ जाएंगे आपको, तो फटाफट से इसको कवर करके जाना है आपको। एंड सेकंड है आपके लिए यूटिलिटी एनालिसिस। जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया, एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। कोई भी 5 फीचर्स आपको लर्न करके जाना है लाइक, और वहां पे आपको लिख के वहां पे प्रेजेंट करना है बच्चों। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए है ना, सारे के सारे आंसर्स बुक्स में लिखो, नोटबुक में लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो और साथ ही साथ याद करने का कोशिश करो। ये मैं डेफिनेटली श्योर बोलता हूँ, अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे ना श्रेया मैम के, तो शायद आपको पूरी चीज यहाँ पे याद हो जाए। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज रहेगी इसके अंदर, तो सारे लेक्चर्स बाय अपलोडेड है हमारे जेआर कॉलेज की प्लेलिस्ट पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर बेहतरीन तरीके से लेक्चर फॉर्म में अपलोड है, आप लोगों को काफी हेल्प करेगा बच्चों। चलो सेकंड क्वेश्चन बनते हुए नजर आ रही है मुझे, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन एनी 4 एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको करके जाना वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। तो हमें सेकंड चैप्टर में से सिर्फ मुश्किल से फीचर्स, टाइप्स और आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आपके 3 क्वेश्चंस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं, ठीक है, करके जाना। एंड साथ ही साथ 2 एडिशनल दिया है आपको। 2 क्या दिया, देखिए, देयर आर नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करके जाना है। एंड साथ ही साथ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आपको कहीं ना कहीं 2 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछ सकते हैं बच्चों, तो करके जाना है, प्लीज प्रिपेयर होकर जाना है आपको। चलो आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3, डिमांड एनालिसिस। तो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड के आपको टाइप्स बताना है बच्चा। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शन। लॉ ऑफ डिमांड लिखना है विद द एक्सेप्शन, बिकॉज थर्ड का जो आपका चैप्टर है A+B, ये आपको एक मोटा मार्क्स कैरी करता है, ये मार्क्स के भंडार है। अगर आप 3AB को अच्छे तरीके से करके जाते हो बच्चों, तो आपको पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता बच्चों। आप इजिली पास हो जाओगे सिर्फ थर्ड का A और B करके जाके, क्योंकि वेटेज वाला चैप्टर है, आप ये अच्छा मार्क्स देगा आपको ये चैप्टर। तो इसको विदाउट स्किप किया आपको चैप्टर को काफी बेहतरीन तरीके से करके जाना है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। जो हमारा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिमांड आप लोग कर लो, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शन वाला कर लो, ठीक है। बाकी जो आपका सी है, जॉइंट कंप्लीमेंट्री डिमांड एंड कंपेटिटिव डिमांड, ठीक है, ये हमने दिया है। डी दिया है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, कहीं ना कहीं आपके डिस्टिंग्विश में 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। और जो आपके लिए 5वां क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, वो है वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, इसके ऊपर जो आपके नोट्स थे वो आप लोग खुद के ओपिनियन से, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो। डिस्टिंग्विश आपको पूछ सकते हैं सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, तो जितना हो सके 2 से 3 पॉइंट आप लोग यहाँ पे समझ के जाओ कि चेंज इन डिमांड में क्या होता है, वेरिएशन डिमांड में क्या होता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली अपने ऑन वर्ड्स में पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चा, ठीक है। फिर क्या बोला, देखिए, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप बहुत बार पूछा है, इस साल भी शायद पूछ सकते हैं बच्चों। तो इस चैप्टर को आप इस क्वेश्चन को करके जाना बच्चा, ठीक है। बाकी जो थर्ड चैप्टर है उसके लिए ज्यादा मैंने आपको क्वेश्चंस दिए नहीं, सिर्फ 3 क्वेश्चंस दिए पूरे चैप्टर में। तो 3 क्वेश्चंस काफी सुपर डुपर हिट हो सकता है आपके लिए अगर 3 क्वेश्चन आप करके जाते हो बच्चों। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है मैंने, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विद टाइप्स, उसके टाइप्स आपको बताना है, ठीक है। एंड सेकंड मैंने दिया टाइप्स ऑफ
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपके टाइप्स क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, आपको उस पर बताना है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो दोनों मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको, दोनों के दोनों क्या हुए, मिलते हुए नजर आ रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बच्चों आपके लिए, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी मेजरिंग करने का, ये सारे क्वेश्चन आप लोग करके जाओ बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 को मैंने यहाँ पे थोड़ा स्किप किया है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 थोड़ा स्किप किया, पहले आपको 5 पे जंप कर रहा हूँ, क्योंकि 5 जो चैप्टर नंबर 5 काफी इजी चैप्टर है और आपको अंडरस्टैंडिंग अगर आपने कर लिया तो आप खुद के ऑन वर्ड्स में भी लिख सकते हो बच्चों। तो चैप्टर नंबर 5 में मैंने दिया है एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्लिगोपोली विद एनी 4 फीचर के साथ आपको लिखना है, ठीक है बच्चा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोनोपोली एंड इट्स फीचर्स लिखना है आपको। एंड प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज डिसाइड बाय द इंटरेक्शन डिमांड एंड सप्लाई। तो लाइक का ABCD आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे नजर आते हुए, और 4 क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस चैप्टर को लेके IMP हो सकते हैं बच्चा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ई में मैंने आपको एक दिया है एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आ सकता है एग्जाम में, करके जाना है बच्चा। और चैप्टर नंबर 4 अगर आप करना चाह रहे हो, आपको IMP चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है चैप्टर नंबर 4 के लिए आपको 3 दिया है मैंने। सप्लाई एनालिसिस, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई एंड इज एक्सप्रेशन एंड एक्सप्लेन द चेंजेस इन सप्लाई विथ डायग्राम। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 4 को भी सारे तरीके से कवर कर सकते हैं बच्चों। तो चैप्टर नंबर 4 अगर आप खोलते हो तो मेजरली आप ये 3 क्वेश्चंस करके जाओ, आई होप कि आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 6 पे जम करना है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर पे आपको मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही क्वेश्चन दिए, काफी इंपॉर्टेंट होगा, एक चैप्टर 2 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो बच्चों। 2 क्वेश्चन अगर आप करके जा रहे हो तो उस चैप्टर को पूरी तरीके से आप कवर कर सकते हो बच्चा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, तो टाइप्स क्या है इंडेक्स नंबर का, आपको पढ़ना है, लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करना है, और कहीं ना कहीं टाइप्स आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं बच्चा। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान देना है, फोकस करना है इस चैप्टर को। जो क्वेश्चन मैंने दिए 2 क्वेश्चन बनते हुए नजर आएंगे आपको, दोनों में से कोई एक बनेगा तो दोनों करके जाना है बच्चा, ठीक है। चलो क्या बोला है, एक्सप्लेन द फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब बात करूं अगर मैं 7 चैप्टर की, तो 7 चैप्टर जो आपका है नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम में मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं लाइक, तो आपको ये मेजर जो क्वेश्चन है आपको करके जाना है। कितने क्वेश्चन है देखिए, 1, 2 और 3, मतलब 1 चैप्टर और 3 क्वेश्चन, मतलब 2 चैप्टर और 5 क्वेश्चन। 2 चैप्टर में 5 क्वेश्चन से आप पूरी तरीके से चैप्टर को कवर करो तो क्या चाहिए आपको बताओ ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, explain the methods of measuring national income, very good, explain the concept of national income and explain the practical difficulties involved the measurement of national income। कहानी खत्म। 3 क्वेश्चंस कर रहे हो, आगे वो कुछ नहीं करना है, पूरे चैप्टर वहां पे आपके कंप्लीट हो जाएंगे बेहतरीन तरीके से बच्चा, ठीक है। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर B जो बोला है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं लाइक देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू मैंने दे दिया है। एक्सप्लेन द टाइप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट दे दिया है मैंने, और एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन दे दिया है बच्चों। तो ये 4, बाकी 90 में से आपको 3 करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, साथ में ले लो आरबीआई भी कर लो, काफी इजी चीज है बच्चा। तो यहाँ पे भी आप 3 यहाँ से इजीली करके अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो बच्चों। लाइक का लास्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन करना है, मामला फिट, एग्जाम सुपर डुपर हिट हो जाएगा आपका, और मार्क्स तो अच्छे मिल जाएंगे और आप पास हो जाओगे। इकोनॉमिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट में भी आप इजीली स्कोर कर पाओगे 60+। चलो तो यहाँ पे क्या बोला है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड कर सकते हो, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड कर सकते हो, एंड एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेड इन इंडिया एक्सपर्ट्स। तो ये 3 क्वेश्चन, मतलब आपके अप्रोक्स 35-40 क्वेश्चन से आप पूरे चैप्टर को 10 के 10 चैप्टर को कवर कर सकते हो। और आप 10 चैप्टर में अगर कोई चैप्टर स्किप भी कर रहे हो तो वहाँ के कुछ क्वेश्चन कम हो जाएंगे, और इससे आपके क्या होंगे, थोड़े कम क्वेश्चन में भी आप एटलीस्ट एक दिन में इतना तो कर सकते हो। इतना करके भी आप अच्छे खासे स्कोर इकोनॉमिक्स में कर सकते हो बच्चों। तो आई होप कि जिसको अब डर लग रहा होगा वो डर वहां से हट गई होगी। अब आपको प्रिपरेशन करना लग जाओ, तैयारी में आप फोड़ना है, आग लगाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए, इतना करना है और 60+ जाना है बच्चों, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।